खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां पर मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई है। अचानक मंदिर में भगदड़ मची। मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अफरा तफरी मची। राहत बचाव का काम अब शुरू कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बहुत बड़े हादसे की सूचना मिल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। कैसे हुआ यह हादसा? अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आपको बता दें, बहुत बड़ा हादसा आज मां मनसा देवी मंदिर में हो गया है। काफी घायलों की संख्या ज्यादा है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसे हरिद्वार भेजा गया है। वहीं आधिकारिक तौर पर देखा तो 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और काफी भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में। बताया ये भी जा रहा है कि सीढ़ी वाले रास्ते पे यह हादसा हुआ है और वहां पर करंट की जद में कुछ लोग आए, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उसका फिलहाल प्रशासन पूरी नजर इस पर बनाए हुए है और मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े हुए यहाँ पर 5 से 7 एम्बुलेंस मौके पर 108 पहुंचे। लगातार पहुंचाया जा रहा है। भारी भीड़ यहाँ पर मंदिर के आसपास दिखाई दे रही है। लोग लगातार मंदिर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं लगातार। मुस्कान जी, नरेश, क्या यहाँ पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए नहीं गए थे? क्योंकि वैसे तो हमेशा मंदिर में भीड़ रहती है, लेकिन सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में पहले से पता होगा मंदिर प्रबंधन को भी, प्रशासन को भी, कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटने वाले हैं। आपको बता दें, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, देखिए बताएं आपको, देखिए वीकेंड है, आज संडे का दिन, शनिवार इतवार को काफी भीड़ हो जाती है, क्योंकि अभी सावन के कांवड़ का अभी सिलसिला जो है अभी दौर खत्म हुआ है। लेकिन फिर भी देखें तो शिव के भक्त काफी संख्या मौजूद है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में समाप्ति होने के बाद आते हैं। लेकिन रविवार का दिन था और वही भारी भीड़ आज मां मनसा देवी के मंदिर में मौजूद थी। अचानक भगदड़ मचने से काफी संख्या में लोग घायल। फिलहाल जो पुलिसकर्मी वहां पर मौके पे ड्यूटी पे तैनात थे, उन्हीं से वहां पर काम चलाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ को नीचे लेकर आया जा रहा है और प्रशासन द्वारा पहली नजर यहाँ पर रखी जा रही है। 108 एम्बुलेंस के द्वारा लगातार घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं 6 लोगों की पुष्टि की खबर अभी सामने आ रही है और आगे की संख्या बढ़ भी सकती है। जी मुस्कान। नरेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर कोई सीढ़ियां थी और सीढ़ियों में करंट उतर आया और इसके कारण यह हादसा हुआ है। मौके पे जो दुकानदार है, उन्होंने बताया कि वहाँ पर करंट लगने से 2-3 जो लोग घायल हुए, वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, एक बुजुर्ग दंपति था, इसके साथ ही 2 अन्य और लोग थे जो करंट की जद में आए और वहीं पर वो नीचे गिर गए। करंट लगने उनको पहुंचाया गया। उसके बाद मंदिर प्रांगण में लगातार भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के माहौल में कई लोग घायल यहाँ पर हो गए, जिनको 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की अभी पुष्टि की गई, लेकिन मुस्कान, ये जो मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल घायलों को ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। जी नरेश, क्या यही संभावना कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सीढ़ियों में करंट उतरा, उसके बाद श्रद्धालु करंट की चपेट में आया, इसके बाद लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए और इतना बड़ा यह हादसा हुआ है? बिल्कुल ही मुस्कान, बता दें कि अभी तक ये खुलकर किसी ने भी सामने देख सकता है तौर पर ये नहीं आया कि हादसा क्या भीड़, करंट का कारण या कुछ और बात। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने यही बताया कि सीढ़ियों पर ये हादसा हुआ, मंदिर के अंदर ये हादसा नहीं हुआ है। नरेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा हुआ है? स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया अभी? बिल्कुल, देखिए आपको मुस्कान बताते हैं कि भारी संख्या में जो मंदिर से लोग बाहर नीचे की तरफ लगातार आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मंदिर गेट पर मैं खड़ा हूँ और जो भी अधिकारी चिकित्सालय पहुंचे, फिलहाल यहाँ पर हम मौके पे मौजूद हैं। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस, 5-7 एम्बुलेंस जो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं हादसा बड़ा है और यहाँ पर कुछ घायलों की संख्या बढ़ सकती है। जी की इसी कारण एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और घायलों को ले जाने के लिए ये लोग तैयार हैं। जी मुस्कान। नरेश, ये भगदड़ कितने बजे मची? आप बता रहे हैं कि अभी तक कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा हुआ नहीं है। अभी भी वही स्थिति है जब 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जब पहली बार ये जानकारी सामने आई कि भगदड़ मची है मंदिर में? नरेश, पता लगा हुआ है फिलहाल जो देखें, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है और जहां पर लोग भर्ती हैं, वहां पर सारे अधिकारी साथ वहीं पर पहुंचे होंगे। हम इस समय मंदिर के गेट पर मौजूद हैं। वहां से लोगों का लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है नीचे आने के लिए। काफी संख्या में लोग बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि काफी भीड़ अभी भी मंदिर के ऊपर है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं। फिलहाल अधिकारी जो है, अधिकारी शायद हो सकता है कि जिला चिकित्सालय पर मौजूद हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद ऐसा नहीं कि अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हो, सारी चीज को संभाल कर
अधिकारी काम कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 5 से 7 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है और जी। सिर्फ इसी उम्मीद में कि अगर कोई और ज्यादा घायल मंदिर में है तो उनको भी यहाँ से जिला चिकित्सालय पहुंचाया जाए। जी नरेश, लोगों का रेस्क्यू यानी कि यहाँ पर किया जा रहा है। घायलों के आंकड़े के बारे में कोई जानकारी है? कितने लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय हम जो है बिल्कुल पैदल मार्केट के सामने खड़े हैं। वहीं रोप वे लगातार रोप वे से भी लोग श्रद्धालु भारी संख्या में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। घायलों को रोप वे के थ्रू ही नीचे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पैदल मार्ग से घायल लाना बिल्कुल भी जायज नहीं था। जिस तरह भारी संख्या में ऊपर से आ रहे हैं, लेकिन जो घायल हैं उनको रोप वे के थ्रू ही नीचे लाया जा रहा है और वहीं से ही उनको जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ मार्ग पे खड़ी हुई है कि कोई ना कोई श्रद्धालु अगर घायल होता है तो उनको यहाँ से भी जिला चिकित्सालय सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। जी मुस्कान। नरेश, वैसे हमेशा भीड़ रहती है। मनसा देवी मंदिर ये विश्व का सुप्रसिद्ध मंदिर है और देश ही नहीं विदेश से भी जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचते हैं। सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम होते हैं, यहाँ पर जवानों की भी तैनाती होती है। क्या अंदर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था, बाधित हो गया था, जिसके कारण ऐसी स्थिति आज बनी है? बिल्कुल, देखिए मुझे बताएं, मंदिर जाने के लिए लगभग 3 रास्ते हैं। एक सीढ़ी का रास्ता है, एक पैदल मार्ग है और एक रोपवे द्वारा मंदिर में जाया जाता है। 3 ही रास्ते से लगभग भारी संख्या में श्रद्धालु जा रहे थे। पैदल जो मार्ग था वहां से काफी संख्या में लोग नीचे आ रहे हैं। सीढ़ी वाला रास्ता बिल्कुल हरकी पौड़ी के पास पड़ता है, तो वहां से भी काफी भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के द्वार पे पहुंचते हैं। उसी द्वार पर यह हादसा बताया जा रहा है जहाँ पर यह हादसा लगभग हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में श्रद्धालु का पहुंचना, करंट लगना, कोई बड़ा हादसा यही हुआ है और यही कारण जब भगदड़ मची तो उसकी जद में काफी लोग गिर गए और गिरने के कारण वो घायल भी हो गए। फिलहाल जो जिन लोगों की पुष्टि हुई है उनको ये बताया जा रहा है करंट के द्वारा। जी नरेश, घायलों को कहाँ पहुंचाया जा रहा है? आसपास में कौन सा अस्पताल मौजूद है जहां पर उन्हें अब रेफर किया जा रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए जो मनसा देवी मंदिर है वहां से सिर्फ मात्र हरिद्वार का जिला चिकित्सालय है, वहीं पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर घायलों की संख्या बढ़ती तो अन्य हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है, वहाँ भी पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जो 6 लोगों की अधिकत पुष्टि हुई है, इसके बाद भी लगातार देखिए जो लोग हैं वो लगातार ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है। अफरा तफरी का माहौल तो है, लेकिन देखिए फिलहाल स्थिति स्पष्ट ये नहीं हो पा रही कि आखिरकार फिलहाल 6 लोगों के अलावा वो कितने लोग भी घटना के शिकार हुए हैं। फिलहाल घायलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल। और नरेश, ये जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन की भी हो सकती है। क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके? अगर कोई श्रद्धालु हताहत होता है तो उसे तुरंत जो मेडिकल राहत है वो पहुँचाई जा सके, इसके लिए यहाँ पर इंतजाम होते हैं? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आपको बता दें कि इंतजाम वहाँ पर मंदिर प्रांगण में हमेशा इंतजाम। जब श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, ये इंतजाम ना के बराबर है। इस समय ये हादसा हुआ वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात चंद पुलिस जो भीड़ को संभालने में लगे हुए थे, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो भगदड़ मच, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पुलिस बल जितना भगदड़ को संभालने नाकाफी था। लेकिन फिलहाल लोगों का लगातार सिलसिला जो क्रमवार जारी है मंदिर से नीचे उतरने का, नीचे लगातार प्रशासन जो है जो श्रद्धालुओं को नीचे भेजने का कार्य कर, ताकि जिससे मंदिर प्रांगण में भीड़ कम से कम हो, घायलों की जांच की जा सके। इसके साथ ही घायलों को सुरक्षित जिला चिकित्सालय पहुंचाया जा सके। लगातार प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई बिल्कुल। और प्रशासन की तरफ से रिएक्शन भी नरेश सामने आ चुका है। डिविजनल कमिश्नर कह रहे हैं कि कारणों की हम जांच कर रहे हैं। हालांकि प्राथमिक तौर पर ये कह सकते हैं कि अचानक से लोगों की जो भीड़ है वो वहां पर उमड़ गई और यही वजह हो सकती है कि मैनेजमेंट में उनको काफ़ी दिक्कतें आई, इसी के कारण ये हादसा हो गया। लोग एक के बाद एक आगे बढ़ते चले गए, एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए। धक्का मुक्की की स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर मची और संभवतः मिस मैनेजमेंट के कारण ही यह हादसा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नरेश इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने भी कहा है कि फिलहाल हमारा फोकस राहत और बचाव पर है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिससे बड़ा हादसा हुआ है, सरकार पहुंची है, पूरे अधिकारियों का अमल जो है हिल गया है और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। पूरा प्रशासन और अधिकारियों ने बड़ी राहत में यहाँ पर ली थी, लेकिन ये बड़ा हादसा कहीं ना कहीं एक दुखद समाचार हरिद्वार के लिए लेकर आया है।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में देश भर से कांवड़िए भी हरिद्वार पहुंच रहे थे और मुख्यमंत्री ने इसके बाद अपना रिएक्शन भी दिया था, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी कि ये जो पूरा आयोजन है ये बहुत अच्छा रहा है और अब हमारा फोकस है कि किस तरह से हरिद्वार को स्वच्छ बनाया जा सके, साफ सफाई पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ है और चुनौती ये प्रशासन के लिए भी होगा, जो तमाम राहत बचाव दल हैं उनके लिए भी चुनौती होगा कि कैसे लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जाए ताकि जो आंकड़ा अभी 6 श्रद्धालुओं का निकलकर सामने आया है ये और न बढ़े। नरेश, बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह से कांवड़ मेला एक महाकुंभ के रूप में जाना जाता है, अभी हाल ही में निवेदन संपन्न हो गया। प्रशासन ने बड़ी राहत यहाँ पर ली, लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं एक बार फिर उभर के सामने आया है और इससे प्रशासन में बेचैनी तो जरूर है, सरकार में बेचैनी है कि इस तरह से इसकी पूरी जांच यहाँ पर क्रमवार की जाएगी, पहलुओं पर नजर रखी जाएगी, सरकार द्वारा रखी जाएगी। फिलहाल स्थिति प्रशासन द्वारा कंट्रोल में कर ली गई है, लेकिन लगातार श्रद्धालु बढ़ सके वो नीचे आते हैं। नरेश, क्या ये संभावना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौके पर पहुंच सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके संज्ञान में है यह हादसा, राहत बचाव दल हालांकि वहां पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आपको बता दें अभी तक ना ठीक है नरेश, आप बने रहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। लगातार प्रशासन के मैं संपर्क में हूं, सीएम धामी का रिएक्शन इस पर सामने आया है। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 6 लोगों की, श्रद्धालुओं की अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है और कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मेडिकल टीम यहां पर पहुंच चुकी है और सभी लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।